तो पिछली बार हमें मोरो की थर्ड विश के बारे में पता चला, जो कि गैलेक्टिक प्रिजन में कैद हर एक कैदी की आज़ादी थी। वो सब लोग प्लैनेट नेमेक पे मोरो का साथ देने के लिए आते हैं और यहाँ एक फाइट स्टार्ट होती है। इस फाइट में सुपर सैयन ब्लू की मदद से गोकू और वेजिटा इन्हें ओवरपावर कर रहे थे, लेकिन मोरो ने अपनी पुरानी ट्रिक से उनकी पावर्स वापस से खींच ली। अब सीन ये है कि ऐसे लल्लू पंजू लोग भी गोकू और वेजिटा को ओवरपावर कर रहे हैं। यहाँ मीरस और जैको भी कूद पड़ते हैं, लेकिन वो सब लोग मिलकर भी मोरो को नहीं हरा सकते। तो उनके पास एक ही रास्ता बचता है, जो कि है वहाँ से टेलीपोर्ट होकर निकलने का। जहाँ ग्रेट लॉर्ड एक तरफ से निकल जाते हैं, लेकिन गोकू को इन सब को लेके निकलना है। जहाँ वेजिटा उसकी बात नहीं मानता, वो कहता है कि मैं एक वॉरियर हूँ, मैं ऐसे भागना प्रेफर नहीं करूँगा, और वो वहाँ से उड़ के कहीं चला जाता है। तो गोकू को मजबूरन बिना वेजिटा के ही वहाँ से टेलीपोर्ट करना पड़ता है। और यहाँ दूसरी तरफ वेजिटा प्लैनेट यार्ड्रेड पर जा रहा है। तो चैप्टर 51 शुरू होता है, जहाँ पे मोरो प्लैनेट नेमेक की बची खुची एनर्जी को भी खा लेता है, और वो एक पावर हंग्री विलन है तो उसे और चाहिए। और यहाँ वो गोकू और वेजिटा को इग्नोर करने को कहता है कि गैलेक्सी में कहीं ना कहीं वो उसे मिल ही जाएंगे और वहाँ वो उसे मार देगा, और वो लोग प्लैनेट नेमेक से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हेडक्वार्टर पे कुछ बेकार सी चीज़ों को इग्नोर करते हुए एस्का गोकू को देख के खुश है, और तो और बू फिर से सो चुका है। दूसरी तरफ यहाँ शिप पे वेजिटा को मोरो ट्रैक नहीं कर रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो लोग एकदम से गायब हो गए हों। तभी पता लगता है कि सगानबो की जो शिप है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है, इतनी कि वो रेडार में भी नहीं आएगी। और ये छुटकू सगानबो को लेके परेशान है, लेकिन वेजिटा कहता है कि अगर मोरो उसके साथ ना हो तो उसे मेरा बेटा भी हरा देगा। तो यार्ड्रेड पर जाने में 1 हफ्ता लगने वाला है, लेकिन वेजिटा का प्लान क्या है? तो वहाँ पे जो स्पीशीज़ हैं वो फिजिकली स्ट्रांग नहीं है, लेकिन उनके पास बहुत सारे ट्रिक्स और टेक्निक्स हैं, और ये वही लोग हैं जिन्होंने गोकू को इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन सिखाया था। तो शायद से इनकी कोई ट्रिक मोरो के सामने भी काम आ सकती है। इतना कह के वो आराम करने के लिए जाता है, लेकिन यहाँ पे वो गुस्सा होते हुए कहता है कि अगली बार वो मोरो और कैकरॉट दोनों से आगे निकल जाएगा। तो कुछ दिन हो चुके हैं और ये प्रिजनर्स किसी प्लैनेट के ऊपर कत्लेआम मचा रहे होते हैं, जहां उनको एक ख़जाना मिलता है, और ख़जाने को लेके वो लोग जा रहे होते हैं, और जाते जाते भी बहुत सारा डिस्ट्रक्शन करके जाते हैं। और उनके शिप पर वापस जाने के बाद हमारे मोरो भैया प्लैनेट की एनर्जी को खा लेते हैं। तभी सगानबो को उसकी एक साथी का कॉल आता है, जो कहती है कि उन्हें एक प्लैनेट मिला है जिसके अंदर अच्छी खासी एनर्जी है, और पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि ये प्लैनेट अर्थ है। और उन लोगों ने अभी अभी जिस प्लैनेट को बर्बाद किया वो प्लैनेट जून था। और तो और मोरो जिस हिसाब से एक के बाद एक प्लैनेट्स को खा रहा है, ये इन लोगों के लिए चिंता की बात है। लेकिन क्या हो अगर मीरस सीरियसली लड़े? इतना कहने के बाद गोकू मीरस को एक पंच मारने जाता है, लेकिन मीरस उसे डॉज कर लेता है। यहाँ जैको कहता है कि हम सब तो दोस्त हैं, तो तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो? जहाँ गोकू कहता है कि वो मीरस की ट्रू पावर को फील करना चाहता है। यहाँ मीरस गोकू के चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और वो दोनों एक ट्रेनिंग रूम में जाते हैं। फिर गोकू मीरस की तरफ बढ़ता है, लेकिन उसका कोई भी ब्लो कनेक्ट नहीं हो रहा। नॉर्मल स्टेट में कनेक्ट ना हुआ तो वो सुपर सैयन फॉर्म लेता है, लेकिन सुपर सैयन फॉर्म में मीरस ने उसके हाथ को पकड़ा और आसानी से घुमा दिया। तो घूमते हुए गोकू ने खुद को संभाला और सुपर सैयन 3 फॉर्म लिया। अपने सुपर सैयन 3 फॉर्म में भी वो जितने भी ब्लोस मीरस को मारने जाता है, उन सभी को मीरस डॉज कर रहा है। गोकू यहाँ थोड़ा परेशान भी है और गुस्सा भी है, तो वो सुपर सैयन गॉड फॉर्म लेने जाता है, लेकिन पूरी जगह टूटने लगती है। फिर जैको उन्हें रुकने के लिए कहता है, क्योंकि अगर वो और लड़े तो ये पूरी जगह टूट सकती है। फिर गोकू कहता है कि मुझे जो देखना था वो मैंने देख लिया, और क्यों ना अब से तुम मुझे ट्रेन करो। भले ही गोकू को मीरस की फुल स्ट्रेंथ पता नहीं है, लेकिन ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि गोकू उससे सीख सकता है, जैसे कि बिना सोचे समझे बॉडी का अपने आप रिएक्ट करना, लाइक अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। यहाँ मीरस उसे ट्रेन करने के लिए मान जाता है, लेकिन उन्हें कहीं और ट्रेनिंग करनी होगी। यहाँ दूसरी तरफ जून प्लैनेट पर ये लोग फिर से आ चुके हैं, और ब्लू ऑरम को लूटने के बाद ये जब वापस जा रहे होते हैं तो उनमें से एक कहती है कि उसने जैको और टीम से कुछ तो सुना था, जहाँ पे वो लोग ब्लू ऑरम जैसी किसी चीज़ स्काई गोल्ड के बारे में बात कर रहे थे, जो कि अर्थ पे है, और इसी वजह से ये लोग अर्थ पे जाने के लिए इंटरेस्टेड हैं और वहाँ जाने के लिए निकलते भी हैं। यहाँ दूसरी तरफ हमारा छुटकू वेजिटा को उठा रहा है कि जल्दी से उठ जाओ, क्योंकि वो लोग प्लैनेट यार्ड्रेड पर पहुँच चुके हैं।